ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़े हैं सेक ग्राफ पढ़े हैं, साइन कोज टेन कोट सेक कोसेक के, है ना। अभी कहां तक पढ़े अपने, पूरे नहीं पढ़े अभी, कहां तक पढ़े हम लोगों ने, कोट तक ग्राफ पढ़े हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे काय का ग्राफ, सेक एक्स का सीखेंगे। किसका सीखेंगे, और यहाँ पे सेक एक्स का ग्राफ में हम डोमेन रेंज निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुल ग्राफ होते हैं 6। इसमें कितने होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक के कितने ग्राफ हैं, 6 है। 6 में से हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राफ, 4 ग्राफ पढ़ चुके हैं। आज कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे, सेक एक्स का। कौन सा पढ़ेंगे, सेक एक्स के ग्राफ के लिए सबसे पहले हम ये वाली टेबल बनाएंगे। टेबल को डिग्री में एंगल लिखे हैं और नीचे वाले कॉलम में रेडियन में एंगल लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें इक्वल वाई इक्वल किसका हम ग्राफ बना रहे हैं, सेक एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे सेक की वैल्यू लिखनी है, क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है। लिखेंगे, देखो समझो कैसे, सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, सेक 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। इस टेबल को पूरा कर लें, सुनो, सेक 0 की वैल्यू 1, सेक पाई बाई 6 यानी सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी इसमें, तो 2/√3, कितनी, 2/√3 होगी। और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, √2 होगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ओनली क्या होगी। और सेक 90 की वैल्यू होगी कितनी, इनफिनाइट यानी अनंत, क्या होगी। अब सुनिए, तो पहले देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव यानी ऑल पॉजिटिव होती हैं, जो सभी कहते होते हैं पॉजिटिव होते हैं, कहते होते हैं। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है, देखो सेक कैसा होता है, माइनस का होता है। तो यहां से इसके जस्ट यहां से उल्टे कर दिया करो, इनकी वैल्यू निकल आती है। देखो कैसे, यहाँ पे आ जाएगा क्या, -2, क्योंकि सेक सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएंगे, माइनस की। -2, -√2 और -2/√3 और यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेक कैसा होता है, माइनस का होता है। जस्ट अपोजिट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा -2/√3 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा -√2 और यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -अनंत। अब यहाँ पे देखो, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, प्लस का होता है। काय का होता है, प्लस का होता है, इसलिए यहाँ पे आएगा कितना, 2 आएगा, फिर आएगा प्लस का √2 आएगा, फिर आएगा माइनस का, नहीं, यहाँ पे कितना आएगा, √2 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस का 2/√, फिर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा, 1 से अनंत तक। कहां तक जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये यहाँ से। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा अनंत से -1 तक जाएगा। ठीक है, और ये वाला ग्राफ जाएगा -1 से अनंत तक जाएगा, और ये जाएगा अनंत से प्लस अनंत से लेकर के 1 तक जाएगा, ये समझो। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट की। ठीक है, ग्राफ समझिए, 1 से अनंत तक जाएगा, -1 अनंत से -1 तक, -1 से अनंत और अनंत से +1 तक जाएगा। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं यहाँ पे हम, ग्राफ देखो कैसे खींचेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट। क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे इस प्रकार से। x डैश y और यहां समझो ये क्या है, ऑरिजिन मूल बिंदु। तो ग्राफ में साइलेंट, यहाँ देखो π/2, यहाँ पे आ जाएगा कितना, पाई, और यहाँ पे आ जाएगा 3π/2, और यहाँ पे कितना आएगा, 2π, और यहाँ पे आ जाएगा 5π/2, और यहाँ पे आ जाएगा 3π। कितना होगा, जस्ट मूल बिंदु से इस साइड सभी वैल्यू कहाँ में लेनी है, निगेटिव में लेनी है। कहाँ में लेनी है, यहाँ पे आ जाएगा -π/2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कितना, पाई, और यहाँ पे आ जाएगा
3π/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2π और यहाँ पे आएगा माइनस का 5π/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ये 5 है, क्या है 5 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3π आएगा। ठीक है, आप ये समझिए ग्राफ स्टार्ट कहाँ होगा, 1 से इनफिनाइट जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप ये काम करें, यहाँ पे एक लाइन क्या है, यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे हमें नीचे -1 मिलेगा। ये आप वर्टिकली लाइन प्रत्येक उस पे खींच लो आप, ठीक है ऐसे, क्योंकि ग्राफ जो है इस साइड निकल पाए इससे। ठीक है, सभी इस टाइप से ये लाइनें खींच लें। यहाँ -π/2 3π/2 पे और यहाँ -2π पे और यहाँ पे माइनस का 5π/2 और यहाँ पे माइनस का 3π है। ठीक है, 1 पे यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और खींचे 1 और +1 और -1 पे, ये भी आपको समझ में आ जाएगा ये लाइनें क्यों खींची हैं। ग्राफ खींचोगे समझ में आएगा। समझो, देखो ग्राफ में इसमें क्या है, देखो समझो यहाँ पे स्टार्ट ग्राफ कहां से होगा, 1 से। कहां से होगा 1, क्या यहाँ है ना 1, देखो ध्यान से देखो +1 है। और एक चीज और यहाँ पे आप क्लियर करके देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है, देखो जैसे हमने y = sec x है ना, y = क्या है sec x है। अब sec x जैसे हम x की वैल्यू 0 लेंगे, क्या लेंगे 0। अगर हम जैसे x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। भाई 0 पे क्या है 1 है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा 1 से। 1 यही तो मिलेगा, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा 1 से कहां तक जाएगा अनंत तक। देखो π/2 पे क्या मिल रहा है, इनफिनाइट अनंत मिल रहा है। तो π/2 पे यानी इस साइड से ऐसे बढ़ जाएगा ग्राफ ऊपर की ओर अनंत तक इस साइड। ठीक है, ठीक है। और अगर हम यहां देखें, जैसे ये है कितना हमारे पास 120, कितना है 120। 120 का मतलब है इसके आगे π/2 के आगे मिलेगा हमें 120। और यहाँ माइनस अनंत से ग्राफ मिल रहा, कहां से मिल रहा है माइनस अनंत से -1। देखो 180 पे क्या हो रहा है -1, तो यहाँ माइनस अनंत से -1, माइनस अनंत से -1 यहां मिलेगा। देखो -1 हमें यहां मिलेगा, नहीं आई बात समझ में। इस प्रकार देखो माइनस अनंत यही मिलेगा नीचे माइनस अनंत, और माइनस अनंत से कहां जाएगा पाई पे क्या मिल रहा है -1, -1 हमें यहां मिलेगा। और जैसे ही हम 180 से आगे चलेंगे तो -1 से फिर माइनस अनंत जाएगा, -1 से यहीं से लौट जाएगा ग्राफ इस टाइप से माइनस अनंत। ठीक है, नहीं समझे आप, समझे ना इस साइड। अब जस्ट इसके आगे अपन चलेंगे 270 से, जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहां आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ π/2 अनंत से कहां जाएगा +1 जाएगा। +1 हमें कहां मिल रहा है 2π पे, कहां मिल रहा है 2π पे, यहां आ जाओ 3π/2 यहाँ। ठीक है ना, अच्छा 2π पे हमें क्या मिल रहा है +1, नहीं +1 है ना। तो यहां देखेंगे ग्राफ, टू पाई पे 1 मिलना ना अनंत से। देखो अनंत से यहाँ, अनंत से कहां जाएगा यहां आ जाएगा 1 मिलेगा। और जस्ट अपन इसके आगे जाएंगे तो ग्राफ फिर ऐसे आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा अनंत। तो अब आप यहाँ पे एक लॉजिक ये समझिए आप, जैसे इस वाले नंबर पे ग्राफ देखो ये नीचे बन रहा है, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो फिर कहां बन रहा है +1 से ऊपर बनेगा। फिर जैसे अपन यहाँ पे आएंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये ग्राफ कहां आ जाएगा, यहाँ पे नीचे बन जाएगा इस टाइप से। क्लियर हुआ, ऐसे बन जाएगा। आप अगर ये लाइन खींचेंगे इस टाइप से बन जाएगा। और यहाँ देखो ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ अगर ग्राफ बनेगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, यहां बन जाएगा इस टाइप से बनेगा। और यहां ग्राफ आ जाएगा 2π पे, 2π पे हमें कितना मिलना था 2π पे, यहां ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ठीक है, तो सेक का ग्राफ ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इसके बाद जस्ट यहां पे बनेगा। क्लियर हुआ, ग्राफ सेक का ग्राफ हुआ। अब ये समझो आप कहोगे सर यहाँ पे ग्राफ क्यों नहीं आया,
यहाँ पे इसलिए नहीं है, ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है। कहां से हो रहा है, 1 से अनंत जा रहा है। तो 1 से अनंत y का मान कहां, यहाँ मिलेगा अनंत, ऊपर की ओर मिलेगा। यहाँ -1 से नीचे जाएगा ग्राफ, यहाँ +1 से ऊपर जाएगा ग्राफ। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन क्या, याद रखो हमने आपको जब 10 का ग्राफ बताया था, किसका ग्राफ बताया था, 10 का ग्राफ बताया था। जब 10 के ग्राफ में हमने ये कहा था इसकी जो है डोमेन 10 और सेक की सेम रहेगी। 90 पे वैल्यू इसकी π/2 होती है और 90 पे वैल्यू इसकी भी नहीं सॉरी 90 पे उसकी वैल्यू अनंत होती है और इसकी भी 90 पे वैल्यू क्या होती है, अनंत, अपरिभाषित, है ना। तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन होगी प्रत्येक रियल नंबर होगी, बट किसको छोड़ करके, n पाई को छोड़ करके, जहां आप कहेंगे n बिलोंग टू i, मतलब इंटीजर। और अच्छा इसकी रेंज की चर्चा करो, रेंज क्या होगी, देखो सुनिए पहले, रेंज कहां से, इसका y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, 1 से इनफाइनाइट, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी 1 से इनफाइनाइट। ये यहां पे लगाएंगे ओपन इंटरवल। 1 पे क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि y की वैल्यू 1 मिल रही है, हम 1 यहां ले सकते हैं। क्लियर हुआ? 1 से बड़ा या 1, ठीक है। अच्छा यूनियन, और यहां पे आ जाएगी इसकी रेंज क्या, -1 से लेकर के माइनस, या ऐसे कह दो, या ऐसे कह दो आप, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस का 1 में क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ये इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ? सेक का ग्राफ आप समझ पाए, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक है, नोट करो 2 3। क्लियर? देखिए देखो यहाँ पे ये वाला ग्राफ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। ये वाला ग्राफ कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, इस टाइप से ऐसे निकलेगा। ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ सीखेंगे किसका, सेक का कंप्लीट हो गया। तो ये वाला क्लियर ग्राफ हुआ, सभी को डोमिनेंस समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राफ पढ़ेंगे cosec x का। आप किसका करेंगे कंप्लीट, cosec x का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, समझिए, यहाँ पे समझिए 1 मिनट। यहाँ पे जो ये टेबल, तो यहीं पे जो डिग्री वैल्यू है ये वाली ये रहेगी, और यहाँ पे रेडियन है ये भी रहेगी। सिर्फ इसकी क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी cosec x की। किसकी होगी? यहाँ पे sec की जगह यहाँ पे राइट क्या करना है हम लोगों को, cosec x। क्या करना है, cosec x की इसकी वैल्यू ये चेंज कर लेंगे। ठीक है, बाकी टेबल पूरे ग्राफ में टेबल यही रहती है, इसकी क्या मान चेंज हो जाएंगे, वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। cosec 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, क्या हो जाएगी cosec की, इसकी 2, और इसकी हो जाएगी √2, और इसकी हो जाएगी 2/√3, और इसकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, 1 क्या होगी, 1 सॉरी, ठीक है 1 होगी। क्लियर? अब ये जो cosec है, cosec सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वाली वैल्यू भी हम पॉजिटिव में राइट करेंगे। किस में करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, और यहाँ आ जाएगा √2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है, माइनस का होता है, निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -√2, और यहाँ पे आ जाएगा -2/√3, और यहाँ पे आ जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cosec कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पर भी वैल्यू इसकी 2/√3 हो जाएगा, -√2 होगा, और -2 होगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, इनफाइनाइट से। कहां से करेंगे, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक जाएगा, 1 तक। कहां तक जाएगा, और ये जाएगा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट से
-1 तक जाएगा और यहां जाएगा -1 से लेकर के माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट। क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे इस टाइप से, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, ये क्या है, मूल बिंदु है। क्या है, यहां पे आ जाएगा π/2, क्या π/2, और यहां पे आ जाएगा पाई, और यहां पे आएगा कितना 3π/2, फिर आ जाएगा अपने पास 2π, और फिर आ जाएगा 5π/2, और यहां पे आ जाएगा 3π। क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस का π/2, और यहां पे आएगा माइनस का पाई, और यहां पे आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 3π/2, और यहां पे आएगा माइनस का 2π, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 5π/2, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 3π। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से हम लोग ये लाइन खींच लेंगे वर्टिकली इस टाइप से, ताकि ग्राफ इनसे बाहर न निकल पाए। ठीक है, +1 यहां पे है और -1 इस साइड यहां पे है, -1 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। ठीक है, ठीक, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। देखो +0 पे इसकी वैल्यू है इनफिनाइट, कितनी है, 0 पर इसकी वैल्यू है इनफिनाइट, और π/2 पे इसकी वैल्यू हो रही है क्या 1। यहां पे क्या हो रही है, यहाँ पे वैल्यू इसकी 1, तो यहां से ग्राफ होता हुआ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से। ठीक है, और 1 से यहां से लौट करके फिर वो चला जाएगा इनफिनाइट की ओर इस टाइप से। ठीक है, ग्राफ। अच्छा, इसके बाद ग्राफ आ जाएगा यहाँ कितने पे, ये आ गया माइनस का इनफिनाइट। माइनस का इनफिनाइट कहां पे मिलेगा, और 3π/2 पे कितना मिल रहा है, ये -1, कितना मिल रहा, यहां पे हमें मिल रहा है -1। क्या मिल रहा है, -1, तो इस टाइप से ग्राफ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ ऐसे निकला, तो इसका भी लॉजिक वही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला ग्राफ इस पे, ये ग्राफ वाला नीचे आ गया, तो यहाँ पे ग्राफ कहां बनेगा, ऊपर इस टाइप से ऐसे। क्लियर हुआ, जस्ट इसके लेफ्ट साइड में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस टाइप से ग्राफ बनेगा, और यहां पे अब ये छूटेगा तो यहां ग्राफ कहां बनेगा, इस साइड से ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहां पे ग्राफ आ जाएगा ये है कॉसेक का ग्राफ। ठीक, तो कॉसेक के ग्राफ ये हो गया, इसकी डोमेन देख लो आप। डोमेन की अगर हम बात करें, जैसे हमने आपको इसकी डोमेन बताई थी कॉट की, किसकी बताई थी, कॉट की। कॉट 0 की वैल्यू इनफिनाइट होती है, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो सेक की, किसकी, कॉट और कॉसेक की। कॉट की अगर हम बात करें 0 पे वैल्यू इनफिनाइट होती है, और कॉसेक की वैल्यू भी क्या होती है, 0 पे इनफिनाइट होती है। तो अगर हम इसकी बात करें, जो इसकी डोमेन होगी n पाई को छोड़ करके, जहां पर हम लोग कहेंगे क्या, n बिलोंग टू क्या है, i इंटीजर। ठीक है, डोमेन देखो, अगर n की वैल्यू आप 1 ले लो, क्या ले ली हमने, 1, तो जो यहाँ पे आएगी वैल्यू निकल के पाई बनेगा, यानी कि कॉसेक पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉसेक पाई की वैल्यू इनफिनाइट है, यानी कि पाई पर ये फलन कैसा है, अपरिभाषित है। कैसा है, अपरिभाषित है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, एन पाई को रियल नंबर में। ठीक है, एन पाई नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लियर है, तो यहां पे देखेंगे, और इसकी जो है रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, रेंज देखेंगे, रेंज कहां से कहां तक जा रहा है, देखो 1 से
इनफाइनाइट कहां तक जा रहा है, यानी कि इसकी जो रेंज होगी इनफाइनाइट से लेकर के वन, इनफाइनाइट में लगेगा ओपन इंटरवल और वन में लगेगा क्लोज, फिर लगेगा क्या यूनियन, क्या लगेगा यूनियन। अब यहां देखो कहां पे आ रही है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस वन, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस वन और यहां पे लगेगा क्लोज इंटरवल, कौन सा लगेगा, ये इसकी क्या होगी रेंज, क्या हो गई इसकी रेंज, डोमेन और रेंज क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है नोट करो।